एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक बड़े ही भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली असुरों का राजा हिरण्यकश्यप रहता था। उसने अपनी शक्ति और अधिकार से पूरी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था और चाहता था कि धरती पर सभी लोग उसकी ही पूजा करें। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था और उनके एक बेटे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के प्रेम में डूबा हुआ था। वह अपने पिता की शक्ति की पूजा के बजाय भगवान विष्णु की भक्ति करता था। यह सच्चाई असुरराज हिरण्यकश्यप के लिए सहन से बाहर की बात थी। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्ति मार्ग छोड़ने बारे अनेकों बार समझाया और भक्ति छोड़ने की धमकियां भी दी, के बावजूद भी वह अपने पुत्र की भक्ति में कोई बदलाव नहीं ला सका। यह सब हिरण्यकश्यप के लिए असहनीय होता जा रहा था कि उसके राज्य में कोई भगवान की पूजा कैसे कर सकता है, और साथ ही हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु जी को अपना परम शत्रु मानता था। इतना सब हो जाने के बाद भी जब भगत प्रहलाद ने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा तो असुरों के राजा हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने सैनिकों से प्रहलाद को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। सैनिकों ने कई तरह से भगत प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उस पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। फिर प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, उसे पर्वत से नीचे फेंकवाया गया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। फिर प्रहलाद भगत को पागल हाथी के आगे डाल दिया गया, लेकिन भगत प्रहलाद निर्भीक होकर हाथ जोड़कर भगवान जी के ध्यान में रहा। पागल हाथी ने अपने सूंड से प्रहलाद को प्यार से अपने ऊपर बैठा लिया। इसके बाद भी अनेकों बार प्रहलाद भगत को मारने की कोशिश की गई, परंतु प्रहलाद की अनदेखी और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अंततः एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने भवन में प्रहलाद को बुलवाया और पूछा, बताओ तुम्हारे भगवान विष्णु कहाँ छुपे हुए हैं? मुझे उन्हें दिखाओ। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, जहाँ भी आप देख लें भगवान विष्णु वहाँ हैं। हिरण्यकश्यप आग बबूला होते हुए कहा कि अच्छा, तो वो विष्णु हर जगह है। फिर उसने एक स्तंभ की और इशारा करके कहा, इसमें भी भगवान विष्णु है, और उस स्तंभ पर अपने मुक्के का जोरदार प्रहार किया। स्तंभ टूट गया। भगवान विष्णु उसी स्तंभ में से नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए, जो कि आधा शरीर नर का था और आधा शरीर सिंह का था। जो कि अत्यंत गुस्से में भरे हुए थे, ने असुर सम्राट हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में पकड़कर अपनी जंघा पे पटक दिया। फिर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को बुरी तरह फाड़कर उसको मार गिराया। हिरण्यकश्यप को मृत्युदंड देने पश्चात भी भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन भगत प्रहलाद देखकर भगवान नरसिंह शांत हो जाते हैं और भगत प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बैठाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं, वे हर जगह है। आध्यात्मिक भक्ति मार्ग से उन्हें सरलता से पाया जा सकता है।